से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ये आपका अलजेब्रा है, में हम मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर करते हैं। ये मैं आपको ना कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान देना एक एक करके। तो मेथड बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो हम फॉलो करेंगे। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन हमें भेजे हैं, फिर हम स्टेप स्टेप उनको करेंगे। बेटे मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटे इस फॉर्मेट में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो बेटा अभी नोट मत करना कॉपी में, ठीक है? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब आप पेन मत चलाओ, ठीक है? बिल्कुल फोकस होके आपको सामने देखना है। आप बिल्कुल भी पेन मत चलाइए, कॉपी को साइड रख दीजिए अभी। अभी सिर्फ आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है? तो बेटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेटे कभी भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है? मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे ए, एक्स के साथ जो आएगा उसको हम बोलेंगे बी, और बाकी का कांस्टेंट होगा सी। राइट? यहाँ तक क्लियर है बेटे? ठीक है? अब अब देखो मेथड क्या होता है। मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, मिड टर्म स्प्लिटिंग, मिड टर्म मतलब हो गया बेटे कि हमारा जो बी है वो हमको लेके आना है पहले वाला और लास्ट वाला ए इंटू सी, इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं। यहाँ पर प्लस या माइनस करने पर हमारा बी आना चाहिए। क्या बेटे? आप अपने मोबाइल को ना ऐसे उंगली से ना ऐसे कर लो तो आपकी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाएगी मोबाइल की। अच्छा, लैपटॉप में तो लैपटॉप को भी करोगे आप पूरा तो आ जाएगा। अभी आ रहा है क्लियर? नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा आएगा बेटे। अपने लैपटॉप की स्क्रीन सेट करो, आएगा। आ रहा है बेटे? क्लियर आ रहा है क्या? अभी देखो, क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है? चलो, यहाँ पर क्या है बेटे, लास्ट वाला एंड फर्स्ट वाला प्रिंट ए इंटू सी, पहले वाला ए लास्ट वाला सी को मल्टीप्लाइड करेंगे। बीच में प्लस या माइनस करने पर हमारा बीच का नंबर आना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का वन। राइट? यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे बेटे, वन लेंगे। राइट? अब ए एंड सी, तो यहाँ पर ए एंड सी क्या है, ए वन सी वन है, वन इंटू वन। अब इसको हम किस तरीके से अरेंज करें, प्लस या माइनस करने पर बीच का नंबर है टू, वो आ जाए, ठीक है? तो बेटे हमारे पास में वन इंटू वन, तो हम इसको करते हैं वन प्लस वन। बेटे ध्यान देना, वन प्लस वन तो टू आ जाएगा, और वन इंटू वन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, वन इंटू वन तो वापस यही आना चाहिए, ए इंटू सी। मतलब मल्टीप्लाइड करने पर ए इंटू सी आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर हमें बीच का नंबर आना चाहिए, ठीक है? बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? ठीक है? तो अब यहाँ पर बेटे करेंगे हम एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह लिखेंगे हम वन एक्स प्लस वन एक्स। बेटे एक्स लगाना है दोनों के आगे, ध्यान देना इसको, ठीक है? तो वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस का वन, तो बेटे इनके पेयर बनेंगे, ठीक है?
दो के पेयर बनेंगे, उसमें से हमको कॉमन लेना है। तो बेटे इन दोनों 1x आ गया, यहाँ बचा बेटे x, 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 का 1 आ गया, x प्लस 1। तो ध्यान देना यहाँ पर ब्रैकेट में है x प्लस 1 एंड x प्लस 1, ये दोनों सेम आने चाहिए। तो x प्लस 1 ये ले लेंगे एक बार, और एक बार ये ले लेंगे x प्लस 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चाहो सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो बेटे आया समझ में? चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट बेटे आपका क्वेश्चन लेता हूं मैं। हाँ मेरे को मिले बेटे, बोलो कौन सा क्वेश्चन बताऊं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 49, राइट? ये आपकी बुक में ऐसा भी होगा, यूज द आइडेंटिटी, ठीक है? जहां पर आइडेंटिटी यूज करनी है वो क्वेश्चन आप आइडेंटिटी से करोगे, अदरवाइज आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से सारे ही क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी तरफ से भी दूंगा, क्योंकि इसमें सारे प्लस वाले हैं, कुछ में माइनस वाले भी दूंगा, जिनको अभी आपने मेरे सामने करना है। कॉन्सेप्ट समझो, ए एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? यहाँ पर बेटे a इंटू सी, यानी कि बेटे a के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 इंटू 49। इसके कैसे फैक्टर्स करें कि प्लस या माइनस करने पर 14 आ जाए? तो बेटे आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। 7 इंटू 7, बेटे दोनों को अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो 49 आता है, और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 14, जो हमको बीच वाला मिडिल टर्म लेके आना है। ठीक है? बोलो आया बेटे समझ में, है ना? अब देखो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर प्लस, 14 की जगह हम लिख दें 7x प्लस एक्स, तो यहाँ लगा हुआ है वही नंबर लिखेंगे, 7x प्लस 7x प्लस का बेटे 9, राइट? पेयर बना लो दोनों के, यहाँ से बेटे x कॉमन आ गया, यस यस। एक आपको, हाँ एक आपको ध्यान देना है, हमेशा ही ध्यान देना है आपको, कि दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए। ठीक है, x प्लस 7 एक बार ले लेंगे, और फिर ये ले लेंगे x प्लस 7, ठीक है बेटे? तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको हम x प्लस 7 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। बेटे इस पेयर में से दोनों से x कॉमन आ गया, ये हमने x ले लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर था तो एक x बचा ना हमारा, ठीक है? तो x आ गया, 7x में से x बाहर आ गया, तो 7 बचा, राइट? क्लियर है बेटे? इन दोनों में से 7 ले लिया बाहर, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 7 बचा। अच्छा अब x प्लस 7 x प्लस 7 दोनों इक्वल आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तो सेम आ गए। x प्लस 7 x प्लस 7, तो एक बार हम x प्लस 7 ये ले लेंगे, और एक बार x प्लस 7 ये ले लेंगे। इसको नोट करो, फिर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ, तो आप कॉपी करेंगे जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ।
क्या ट्राई करोगे आप? करो बेटे। क्या बेटे? मैंने आपको मेथड क्या बताया है? ए इंटू सी, है ना? ए, हाँ, ए इंटू सी करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। समझ में आ रहा है? यस, उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ट्राई करो, आप कॉपी में ट्राई करो, ऐसे नहीं, देख के नहीं। आपको कॉपी में पेन चला के ट्राई करना है, ऐसे देख के इमेजिन नहीं करना है बेटे। जैसे दोनों, पहले ये फर्स्ट वाला करो, पहले ये फर्स्ट वाला करो, पेन चला के करो उसको, है ना? इमेजिन करके नहीं करो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हम नंबर आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास में कितने नंबर्स आ सकते हैं, तो हम रीअरेंज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये वन है बेटे, वन आ गया। ए इंटू 49 आ गया बेटे। हमें ये 49 ना माइनस का है, ये क्या है बेटे? 14। ठीक है, अब हम कैसे रीअरेंज करें, कैसे रीअरेंज करें कि 48 आ जाए? आप देखो, आपके पास में नंबर है 1 एंड 49, क्या 49 में से 1 माइनस करो तो 8 आता है क्या? आता है बेटे? आता है ना? देखो, -49 इंटू 1 इक्वल टू -49 आ रहा है, ठीक है? अब अगर हम 49 में से -1 करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का। कॉन्सेप्ट को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन को रटना नहीं है ना? ऐसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने मेरे को क्वेश्चन भेजे, राइट? हमारे पास ऑप्शन क्या था? आपने जो क्वेश्चन भेजे, फटाफट उनको सॉल्व करा दो, करवा दो, आपको आ गया समझ में? यस सर। नहीं, तो क्या करना है? आपको करना है कि मेथड क्या है, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है ना? और मैथ से ना डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। कोई भी चीज जब हमें समझ में आने लगती है ना, तो फिर वो हमें आसान लगती है, राइट? है ना? तो बेटे, आया यहाँ तक समझ में? क्या हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं इसको? यस, राइट। लिख सकते हैं हम, स्क्वायर 48 की जगह लिखेंगे 9x का 1x माइनस का 49। बेटे अब वही पेयर बना लो, इन दोनों से कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस, यस। यहाँ इन दोनों से बेटे माइनस का 1, माइनस का 1, हाँ माइनस 1 ले लो। यहाँ बचेगा बेटे x, ये बचेगा प्लस का 49। कॉन्सेप्ट को समझो, ये दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम होने चाहिए, they must be सेम बेटे। अगर ये इक्वल है देन हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, राइट? अब x प्लस 49 1 बार ले लेंगे, और x माइनस 1 बार ले लेंगे। बोलो मेरे प्यारे प्यारे, ये x एंड 1 इसका पेयर बना देंगे ना? यस। बोलो बेटे, आया समझ में? करेक्ट। नेक्स्ट वाला सॉल्व करके देखो, नेक्स्ट वाला सॉल्व करके। ये ऐड नहीं, ऐड नहीं, ध्यान से समझो। दोनों ब्रैकेट का कॉमन x प्लस 49 ले लिया हमने, राइट? फिर हम लेंगे x यहाँ से, और जो यहाँ लिखा है वो लिखेंगे -1। दिस इज द प्रोसेस। स्टार्ट मैंने बेटे बताया था कि
इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, को रीअरेंज कर लो, राइट, मल्टीप्लाइड विद ए एंड सी, फैक्टराइज ए एंड सी इन सच वे दैट वी विल गेट बी, हमें बी, बीच का नंबर, मिड टर्म, हाँ मिड टर्म मिलना चाहिए, चाहे वो प्लस करने से आए या माइनस करने से। नेक्स्ट बेटे, जो आप रीअरेंज करोगे वो वापस वैल्यू, हाँ मैं इसको मैं इसको बताता हूँ, आप पहले इसको नोट करो, जो मैंने ये डायग्राम बनाया, इसको नोट करो आप, ठीक है? और ये फुल वीडियो बेटे रिकॉर्डेड है, ये कल आपको हम भेज भी देंगे, तो आप दोबारा एक बार देख सकते हो, ठीक है? नोट करो, नोट कर लिया? ये समझाऊं बेटे? चलो, हाँ मैं स्टार्टिंग से आपको यस यस मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, टेंशन मत लो, होपलेस मत हो, बिल्कुल नर्वस मत हो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 50 मिनट्स की हमारी क्लास है, आपको मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो 5 क्वेश्चन आपको में आने चाहिए, और वही आपको होमवर्क भी दो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। यहाँ देखो, वही कराऊंगा, यस वही कराऊंगा बेटे, आपके ही सम करा रहा हूँ, सिर्फ उसमें मैं माइनस और प्लस लगा दे रहा हूँ, राइट, वही सम कराऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ देखो, ये हमारा प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, ए इंटू, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 7, यहाँ से -7, राइट, अब बेटे 48 लेके आना है हमको, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं तो 49 हो जाता है, क्या हो जाता है, लेकिन अगर 1 होता कहीं पर भी, है ना, तो 48 आ जाता है हमारा, है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, 49 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, 49 इंटू 1 49 ही रहेगा, रहेगा ना, हाँ ठीक है, लेकिन 48 आ सकता है हमारा, 49 में से बन जाएगा, तो 48 आ जाएगा बेटे, आ जाएगा। 49 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वापस यही माइनस का 49 आ जाएगा ना, ए इंटू सी, यही हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है? रीअरेंज करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, और वापस मल्टीप्लाइड करने पर हमारी वैल्यू वही आनी चाहिए जो ऑलरेडी है, क्लियर है? तो अब एक चीज और आपको देखना है, 49 में से 1 जाएगा तो 48 तो बचेगा, लेकिन हमें हमको माइनस का 48 चाहिए, क्या चाहिए बेटे, माइनस का, तो ध्यान देना कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, -49 प्लस का 1, तो बेटे बोलो क्या बचेगा, क्या बचेगा बोलो बेटे, माइनस का, सिर्फ हमने माइनस का साइन आगे पीछे कर दिया है, तो हमको -48 आ गया है, ठीक है? मुझे आपको बेसिक चीजें बतानी है, कॉन्सेप्ट के साथ समझाना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 49 एक्स प्लस का 1 एक्स एंड माइनस का 7, तो बेटे पेयर बन गए, इनमें से कॉमन ले लो, हाँ यहाँ से 49 को 7 into 7 कर सकते हैं ना, हाँ तो इसलिए एक 7 बाहर आ गया,
और एक 7 अंदर बचा, ठीक है? समझ में आ गया? अब ऐसे ही ओनली 1 क्योंकि इसके आगे x नहीं है, ओनली 1 तो ये आ गया x माइनस 7। अब देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट दोनों सेम आ गए, तो अब आ गया ये x माइनस 7 एक बार, और ये 7x प्लस 1। हाँ, आया बेटे सुन में, है ना? इनको आगे पीछे लिख सकते हो, वो कोई इशू, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि a इंटू, हाँ, उसको रीअरेंज करके प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म बीच का नंबर आना ही चाहिए, ठीक है? चलो नोट करो उसको, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं मैं। हाँ, आप सॉल्व करके भेजो। यस, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है? इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, करो बेटे, 1 प्लस 2x प्लस प्लस, अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर, क्या लेके आना है बेटे, ठीक है? उसके बाद में बीच में बी एक्स, जो एक्स के साथ नंबर है, ठीक है? फिर बेटे लास्ट में हमको सी, तो हमको सिर्फ इतना रीअरेंज करना है, एक्स स्क्वायर को पहले जाओ और 1 को लास्ट में ले, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज प्लस का, बोलो बेटे इस फॉर्मेट में आ गया है क्या? याद हो तो पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया था, देखो जरा कॉपी में, बोलो बेटे, करवाया था यही वाला। हम्म, आया समझ में? रीअरेंज करके कैसे बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब करो इसको अपने हाथ से फटाफट से। हम्म, तो बेटे जो मैं करवाऊंगा वो आपने ध्यान से देखना भी है। और फिर भेजो मेरे को करके, है ठीक है? मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो ऑलरेडी आपका है, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प यू हैव टू सॉल्व दिस वन, है ना? तो सॉल्व करना है, तब मैं मानूंगा यस आपको कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। प्लीज बेटे, है ना? तो आराम से स्टेप बाय स्टेप, रीअरेंज बेटे ऐसे, रीअरेंज ऐसे करना है। हाँ करेक्ट है। तो मैं रीअरेंज कर देता हूँ, चलो अब करो बेटे। हाँ कि देखो बेटे, यहाँ देखो करेक्ट किया है, ये 1 है, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई हमने, तो आ गया हमारा 1 इंटू 9, कर सकते हैं, तो 3, 1 को हटा देते हैं, बेटे 3 प्लस 3 तो 6 आ जाएगा, इंटू 3 9 आ जाएगा, ठीक है? जेड स्क्वायर प्लस 6 की जगह हम लिखेंगे जेड प्लस 3 जेड प्लस का पेयर बना के, यस, यहाँ 1 जेड कॉमन आ गया, यहाँ जेड बचा, यहाँ पर 3
कॉमन ले लिया, एट प्लस 3 बचा। ठीक है? अब बेटे एक बार +3 ये ले लिया, एक बार ये आ गया। एक बार तो ये आ जाता है ब्रैकेट वाला, और एक बार जो ये लिखा होता है वो आ जाता है। ठीक है? तो जल्दी नोट करो इसको। फिर मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आपकी बुक का ही है जो आपने भेजा है। मैं फिर क्लास पर करूंगा, ये माइनस वाला क्वेश्चन मैं आपको बता। m² माइनस 4mn² प्लस का 4n²। बेटे इसको हमने रीअरेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। इसके साथ साथ बेटे 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाइड करो, 1m²। अब इसको हम कैसे रीअरेंज करें कि 4 आ जाए? तो बेटे 1 तो एज इट इज, 4 को हम लिख सकते हैं mn, है ना? हाँ, mn इंटू mn कर दिया हमने, तो m² n² आ गया। राइट? क्लियर बेटे? अब बेटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2mn एंड 2mn। 2 इंटू 4m² n² आ रहा है, मल्टीप्लाइड करने पर हमें माइनस का 4mn लाना है। तो बेटे हम क्या करेंगे, दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दो, तो -2। बेटे ऐड करने पर तो -4mn होगा। ठीक है? अच्छा, अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4m² n² होगा, जो वापस हमको यही चाहिए, 4m² n²। तो देखो, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्लस का 4m² n² होगा, है ना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाइड करने पर। ठीक है? और जब हम ऐड करेंगे तो -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। क्लियर है बेटे यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया हमारा m² माइनस का 2 -mn प्लस का 4। वही प्रोसेस, वही रूल ही फॉलो करेंगे, स्टेप्स कॉमन ले लो। तो इन दोनों से जो कॉमन आएगा वो आएगा m, यहाँ बचेगा m माइनस का 2n। इन दोनों से बेटे माइनस का भी कॉमन आ जाएगा और n कॉमन आ जाएगा। बेटे हाँ, वो स्टेप बेटे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, दूसरे वाले में बेटे जैसे 4 है, 4 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है? और माइनस का साइन लगा दिया, और n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए n आ गया। ये फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने पढ़े थे, कॉमन लेना। ठीक है? तो अब बेटे यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ गया, n भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा, m। अब बेटे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, है माइनस का। तो यहाँ पर एक 2 तो हमने बाहर ले लिया था, तो एक 2 ऑलरेडी बचा अंदर, और एक n बचा। तो वापस वही कंडीशन आ गई जो हमको लानी है। बेटे वो आप कर सकते हो, लेकिन हमें स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है? वो तो सेम आता ही है, लेकिन अगर हमने कहीं मिस्टेक कर दी तो वो गलत हो जाता है। ठीक है?
तो बेटे एक बार तो इसको ले लिया हमने m माइनस टू एन, और एक बार इसको ले लिया m माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बेटे मैं क्लास को यही ओवर करता हूँ। आप प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, तो क्वेश्चन नहीं आएंगे मेरे को। हाँ ठीक है, कोई भी एक्स हो एम हो कोई भी है, आप और प्रैक्टिस करना। जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे होगी। यस।